हाय। सो आज हम शुरू करने वाले हैं दी प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन नंबर सिस्टम। और जो भी प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम आईईएस एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1 which says that which one of the following is correct. The convention is that number 0 has a normal form representation as. So इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बताना है कि मेरे पास एक नंबर है 0, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो हम सबको एक बात पता है कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए मुझे दो पार्ट की जरूरत होती है। एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो व्हाट आई कैन से दैट एनी नंबर कैन बी रिटन बाय यूजिंग इंटीजर पार्ट, डेसिमल, और आई कैन एड बाइनरी पॉइंट, हेक्साडेसिमल पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है इसका। ठीक, एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी भी नंबर को इन नॉर्मल फॉर्म हम लिखते हैं उसके इंटीजर और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में। तो मैं क्या चीज बोल सकता हूं, अगर जीरो को मुझे रिप्रेजेंट करना है, किसको, जीरो को, सो जीरो कैन बी रिटन एज 0 पॉइंट एंड देन अगेन 0. So the normal form is option C. I think this question is clear. So now let's see the next problem. In next problem which says that the ninth complement of a given decimal number. तो मेरे पास एक नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, उसका मुझे क्या निकालना है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का अगर मुझे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस नंबर के हर एक डिजिट को मुझे 9 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा नंबर दिया हुआ है दैट इज 25.639 और मुझे इसका निकालना है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे हर एक डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। So let's do it. So 9 minus 9 is 0, 9 minus 3 is 6, 9 minus 6 is 3, 9 minus 5 is 4, and 9 minus 2 is 7. So this result is what? 9th complement. Okay, of 25.639. So this is your answer. So which option matches? हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, so now let's see the next problem. तो हमारे पास क्या है इन प्रॉब्लम नंबर 3, द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिविंग दैट गिवन रिलेशन। तो मेरे को एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, और मुझे इसमें बताना है कि नंबर ऑफ वंस कितने होंगे अगर मैं उसको बाइनरी में लिखूं। तो मेरे पास एक तो तरीका होता है कि इस रिलेशन की मैंने इक्विवेलेंट वैल्यू निकाली और उस डेसिमल नंबर को मैंने कन्वर्ट करा बाइनरी में, देन आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस। मगर वो तरीका बहुत लंबा है एंड इट विल टेक योर टाइम। ठीक है, और इवन आंसर गलत आने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक, बस सो व्हाट वी कैन डू दैट वी विल बी फॉलोइंग अनदर मेथड टू सॉल्व दिस। सो व्हाट विल द मेथड, लेट्स सी। इस रिलेशन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 15 इंटू 256 इन प्लस 5 into 16 plus 3. Okay, so what I can write, I can write 10 16 to the power 0, I can write like this because 16 to the power 0 कितना होगा 1। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों करा जरा देखो, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि 256 इज अ स्क्वायर ऑफ 16। तो इस दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 to the power 2, ओके, प्लस 15 into 16, sorry, 5 into 16 to the power 1 plus 3 into 16 to the power 0. So इस रिलेशन को देख के मुझे लग क्या रहा है कि दिस इज नथिंग बट इट्स अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में, तो क्या करता हूँ, उसके हर एक डिजिट की वैल्यू को उसके प्लेसेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो 15 है वो स्टैंड करता है f के लिए, 5 स्टैंड करता है 5 के लिए और 3 स्टैंड करता है 3 के लिए इन हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मुझे इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, जो इजी है कि मुझे पता है कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 बिट के इक्विवेलेंट नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। तो f का मतलब कितना होता है 15, तो 15 का मतलब 1 1 1 1। ओके,
Then what I have 5, 500 by 0 1 0 1. Okay, then I need to write what 3, तो 3 क्या होगा 0 0 1 1 in binary. So now you can count the number of ones 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number of ones कितने हैं 8. So what I can write 8 is your answer. Okay, so now let's see the next problem. So this problem says that the decimal equivalent of binary number. एक हमारे पास बाइनरी नंबर है, उसका हमें क्या बताना है डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कि बाइनरी के हर एक डिजिट को उसकी पोजीशन के हिसाब से उसके प्लेसेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो लेट्स सी हमारे पास कितना है 110.001. ओके, and I need to find out its decimal equivalent. I need to find this. So how to find the value of x? यहाँ पे कितने डिजिट हैं 3, तो मुझे 2 to the power 2 से स्टार्ट करना होगा कि n-1 से शुरू करते हैं, है ना. तो लेट्स सी 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 प्लस. अब फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी. तो लेट्स सी 0 into 2 to the power minus 1 plus 0 into 2 to the power minus 2 plus 0 into 2 to the power minus 3. I think this point is clear. Let's find out its value. ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 0. ओके, एंड देन दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0.125. सो ऐड कर दो इन सबको और ऐड करने पे कितना आ जाएगा 6.125 in decimal. So what I can write 110.001 in binary is equivalent to 6.125 in in decimal, not in hexadecimal. It's in decimal. So कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? The option B is your correct answer. Okay. So now let's see the next number, next problem. Okay. So in that problem what we have, we need to find out the decimal equivalent of binary number. तो ये same question है, just value अलग हो रखी है. So let's see, the process will be same. Okay. So what I can say, I have a number that is 10110.11. Okay. This is in binary and I need to calculate the hexadecimal number, sorry decimal number. Then x is equal to, कैसे करेंगे कितने डिजिट है यहाँ पे 5, तो 4 से स्टार्ट करेंगे 2 to the 4 से, तो 1 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 plus यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट. सो व्हाट आई कैन राइट 1 into 2 to the power minus 1 plus 1 into 2 to the power minus 2. I think this point is clear. So let's do it. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 plus 0.5 and plus 0.25. इन सब वैल्यू को ऐड कर दो तो कितना आएगा 22.75. It is in decimal format. So what I can write 10110.11 in binary is equivalent to 22.75 in decimal. Okay, so which option is correct? The option D is your correct answer for this problem. So now let's see the next problem. ओके, सो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर व्हेन 11011 इन बाइनरी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11101 इन बाइनरी बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. सो मुझे करना क्या है कि मेरे पास दो नंबर हैं और उनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, और करना किससे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बिकॉज दिस क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन
ईएससी एग्जामिनेशन, तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे मैटर नहीं करता तुमने कैसे सॉल्व करा है, तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। तो मैं इसको दो मेथड से करूंगा, एक तो जो इस क्वेश्चन में बोला गया है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, और दूसरा मैं क्या करूंगा डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो जो टाइम को क्या करेगा सेव करेगा। सो लेट्स डू इट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1101 को from 11101. So I have a 11101 and I need to subtract 11011. Okay, this I need to perform. So how I can do that? I need to find out the ones complement, ones complement of what? 11011. Okay, so this will be equal to how much? 00100. So the subtraction 11101 minus 11011 will be equivalent to 11101 plus the ones complement of 11011. So let's do it. I have a 11101. I need to add 100 because I have to add the ones complement. It is 00100. So just add it. So 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 2, okay, but 2 is greater than the maximum independent digit value, so I need to convert the 2 into binary. So 2 into 1 plus 0, so this 0 is your sum, 0 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा इसका कैरी. So again 1 plus 1 is 2, so this relation always follows. So 0 1 0 1 and that is your carry in the ones complement format. Okay, so in ones complement format, if carry is there, that carry must be added to the LSB. So 1 plus 1 is 2, so 0 and 1 will be carry 1 0 0 0. So that is your answer, and this is your answer because the carry is there. So इसका मतलब ये होता है अगर carry आती है तो जो result आता है वही answer होता है और answer हमेशा positive होता है. So this is your answer. ठीक है. So now let's see, अगर मैं इसको direct method से करता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे. ठीक है. What I need to do, I have a number 11101 and I need to subtract 11011. I need to do that. Okay, subtraction. So 1 minus 1 कितना होता है 0, and 0 minus 1 तो मैं कर नहीं सकता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे बोरो लेना पड़ेगा. तो मैंने सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या बताया था, जब भी हम बोरो लेते हैं तो जो बोरो की वैल्यू होती है वो रेडिक्स की वैल्यू के बराबर होती है. तो जब मैं यहाँ से बोरो लूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 2, तो मुझे करना क्या है 2 प्लस 0 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा. अब क्योंकि इस 1 ने बोरो दे दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. ओके, because this 1 has given the borrow, so this 1 will be reduced to 0. Okay, so 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, so this is your answer. So the direct method is very easy. Okay, so which option is correct? The option D is your correct answer. So now let's see the next problem. Okay, in that question 3 statements are given और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ें, पहले ये जान लेते हैं कि ओवरफ्लो होता क्या है. सपोज करो कि मैंने एक एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करा किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. ठीक है, और वो 8 बिट का डेटा को हैंडल कर सकता है, यानी 8 बिट के डेटा को हैंडल करता है. तो अगर मैं दो 8 बिट के नंबर को ऐड करूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सम निकल के आए वो 9 बिट का आए. ठीक, तो अगर वो 9 बिट का आता है तो जो 9th बिट होती है उसको मैं एज ए कैरी स्टोर कर देता हूं. पॉइंट समझ में आया मेरा. लेकिन अगर वो 9 से ज्यादा का आ जाए, यानी कि अगर नंबर ऑफ बिट्स आर मोर देन दी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक, तो उस बिट को क्या बोलते हैं ओवरफ्लो, की जो सम होकर जो डेटा आया वो मेरी रेंज से बाहर है और मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता. पॉइंट मेरे समझ में आया. तो ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, कैरी और ओवरफ्लो का डिफरेंस याद होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट 1. तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है, when two unsigned numbers are added and overflow is detected
फ्रॉम द कैरी इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। अगर दो अनसाइंड नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो उसने बोला कि जो ओवरफ्लो डिटेक्ट होता है फ्रॉम द कैरी इनटू मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, नहीं, ठीक है, कैरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे नहीं होती, उसको मैं अलग से स्टोर कर रहा हूं। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर मैं कैरी को लूं तो उसके आगे वाली बिट अगर आती है तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाए। कैरी इज नॉट अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक, अगर ओवरफ्लो आता है, ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, एन ओवरफ्लो डज नॉट अकर इफ टू नंबर एडेड आर बोथ नेगेटिव। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मान लो कि अगर दो में हाईएस्ट नंबर को ऐड करता हूं और दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करता हूं तो ओवरफ्लो आना पॉसिबल है, तो the statement 2 is also wrong. Let's see the third statement. If the carry into sign bit position and the carry out of the sign bit position are not equal, then overflow condition is produced. It's correct. तो देखो, अगर साइन बिट पोजीशन पे मेरे पास एक कैरी है तो वो साइन बताएगी, ठीक है, लेकिन अगर आउट ऑफ द साइन बिट पोजीशन हो जाए और दोनों सेम ना हो, पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन नंबर को दिखाने के लिए सारी एमएसपी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ओके। सो अगर एमएसपी 1 आती है तभी मेरे पास नंबर नेगेटिव होगा, तो व्हाट आई कैन राइट, इफ द कैरी इनटू साइन बिट पोजीशन एंड कैरी आउट ऑफ द साइन बिट पोजीशन आर नॉट इक्वल एंड ओवरफ्लो कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In that problem, what it says, in signed magnitude representation, the binary equivalent of 22.5625, okay, and the bit before the comma represent the sign। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि मुझे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, तो इसका मतलब if number is positive, okay, if number is positive, इसका मतलब होता है कि जो MSB है वो 0 होगी, और इफ नंबर इज नेगेटिव, ओके, तो इसका मतलब होता है कि MSB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यही MSB ये डिफाइन करती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो बाकी की बिट्स होती हैं वो ये डिफाइन करती है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 22.56 एंड 5625, ओके, तो ये नंबर पॉजिटिव है। तो सिंस 22.5625 is positive, okay, is positive, so what I can say, so sign bit must be what, sign bit must be, the signed bit must be 0, okay, so option C and D can be discarded because उनकी साइन बिट क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। अब मुझे निकालना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यानी कि मुझे इस 22.5625 कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, इंटीजर पार्ट, ओके, इंटीजर पार्ट। सो इंटीजर पार्ट में कितना है 22 और मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। सो आई विल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2, so it will goes to 11 times and remainder will be 0, okay, then it will goes to 5 times, remainder will be 1, it will goes to 2 times, remainder will be 1, and it will goes to 1 time, remainder will be 0, and then I cannot subdivide it, so 1 का 1 सीधा आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा 22 in decimal is equivalent to 10110 in binary. Next I have what, fractional part, fractional part। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास कितना दे रखा है नंबर 0.5625 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.125 एंड दिस इज योर कैरी। सो इसको उठा के यहाँ पे रख लिया, कैरी इज इक्वल टू 1, कितना बच गया 0.125, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, देन यू आर गोइंग टू हैव 0.25, तो ये क्या आ गया, कैरी आ गया,
सो लेट्स टेक अ कैरी इक्वल टू 0, तो कितना बच गया 0.25 बच गया, मल्टीप्लाई करो 2 से, यू आर गोइंग टू हैव 0.5 और ये फिर से क्या आ गया, कैरी आ गया, कैरी को यहाँ पे रख लिया, फिर कितना बच गया 0.5, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आ जाएगा 1.0, दिस इज योर कैरी, सो 1 यहाँ आ गया ऐसे कैरी, सो यहाँ कितना बच गया 0.0, अब मैं इसको आगे कितना भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, एंड यू हैव टू राइट अप टू डाउन, तो इसका मतलब 0.5625 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 0.1001 इन बाइनरी, ठीक है। सो जो कंप्लीट मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट आई कैन राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ 22.5625 equal to, so let's write the first interior part 10110 point, let's write fractional part 1001, so this is the magnitude in binary, so which option matches, the option B is your correct answer, clear. Now let's see the next. In next question I have a 2's complement representation of -17, okay, so मुझे 2's complement representation में रिप्रेजेंट करना है किसको, -17 को, ओके। सो 2's complement representation में क्या होता है कि अगर नंबर पॉजिटिव है, ओके, सो इफ नंबर इज पॉजिटिव, ओके, तो मुझे क्या करना होता है, सिंपल यानी स्ट्रेट बाइनरी में लिखना होता है, ठीक, तो स्ट्रेट बाइनरी। अगर नंबर नेगेटिव है, इफ नंबर इज नेगेटिव, ओके, इफ नंबर इज नेगेटिव, तो मुझे क्या निकालना होता है, मुझे निकालना होता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर। ये पॉइंट क्लियर है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, हाउ टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर्स। तो सबसे पहले करते हैं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है -17 को, यानी कि मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे 17 का क्या पता होना चाहिए, बाइनरी इक्विवेलेंट, लेट्स डू इट। सो आई नीड टू राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट of 17 in decimal will be equal to what, it will be equal to, और you can see here up there कि सारे के सारे ऑप्शन कितने में दे रहे हैं, 6 बिट में दे रखे हैं, है ना, तो जो हमें आंसर लिखना है वो भी 6 बिट में ही लिखना है, याद रहे, ठीक। सो एक्चुअली में जो 17 आएगा वो आएगा 10001, ओके, इट्स 16 और एक 17, ठीक। अब क्योंकि 5 बिट का है, पर जो भी ऑप्शन कितने में दे रखे हैं 6 बिट के, तो आगे क्या लगा दोगे 0, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी। सो -17 will be equivalent to what, 2's complement, okay, 2's complement of what, 010001। तो कैसे निकालते हैं, पहले मैं क्या निकालूंगा, 1's complement, 1's complement of 010001 and plus 1 to the LSB या LSB, ठीक है। So let's do it। तो 1's complement क्या होगा इसका, 0, 1's complement होगा इसका 101110 and you have to add 1 to the LSD or LSB, so it's 111101, okay। So this is the -17 representation and option B is correct for this question, ठीक। चलो आगे चलते हैं। Now let's see the problem 10। A number is expressed in binary 2's complement as, तो जो नंबर हमें दिया गया है वो बाइनरी 2's complement में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, एंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू इज, ठीक। तो पॉइंट ये है कि जो मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन आई है वो क्या दे रखी है, 10011 एंड इट इज इन 2's complement फॉर्मेट, क्लियर। सो इट इज इन 2's complement। तो कैसे चेक करते हैं किसी भी नंबर को पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेट्स सी। एमएसबी कितना दे रखा है, एमएसबी इज इक्वल टू व्हाट, 1, सो द ओरिजिनल नंबर
ओरिजिनल डेसिमल नंबर इज नेगेटिव। ओके, तो इतना याद रहेगा। तो ओरिजिनल नंबर था वो नेगेटिव है। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, कि वो नंबर था कितना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब होता है कि क्या निकालोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो गिवन नंबर है, तो 0 0 1 1, तो कितना आ जाएगा, इसका पहले वंस निकालो, वंस कितना आएगा 0 1 1 0 0 एंड 1 कर दो ऐड, तो ये आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो गया 1 0 1 1 0। सो दिस इज, अगर मैं इसका क्या निकालूं, डेसिमल इक्विवेलेंट, सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0, and it will give you 0 plus 8 plus 4 plus 0 plus 1, so this is equal to 13। और since number was negative, जैसे मैंने पहले बता दिया, तो यानी कि जो 1 0 0 1 1 है, it represents what, -13 in decimal। क्लियर, तो आंसर कितना होगा इसका, डी। तो आज के लिए हमने प्रॉब्लम कितनी सॉल्व की, 1 से 10 तक, मतलब 1 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व की है। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 11, एंड थैंक यू।